राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी अनुज सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब चंद, एडीएम सिटी ज्योति सिंह एवं प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे एवं कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने दोनों महान पुरुषों के चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सादगी भरे जीवन से प्रेरणा लेने और उनके जय जवान जय किसान के नारे को साकार करने की जरूरत पर जोर दिया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा, महात्मा गांधी जी के लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के संबंध में चर्चा करते हैं। आज भी हमने उसी चर्चा को आगे बढ़ाया, लेकिन आज विजयदशमी का भी पर्व है और मैं उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये पर्व, और आज दोनों आयोजन एक साथ हो रहा है। ये हम लोग के लिए एक अलग ही अनुभूति लेके आता है। जहाँ तक अगर हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों की बात करें तो कहता है कि ये एक गुरु शिष्य वाली बात होगी। महात्मा गांधी जी के ही विचारों को लाल बहादुर शास्त्री फॉलो करते थे, उसी को मानते थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट गांधीयन थे। जो गांधीयन जो एक वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग होती है, उसको फॉलो करते थे। और महात्मा गांधी जी के अगर हम गुरु की बात करें, पॉलिटिकल गुरु की बात करें, तो उनके गुरु गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और अंत तक लास्ट में गुरु से सब कुछ सीखने के बाद जो शिष्य होता है वो कुछ ना कुछ अपने में परिवर्तन लाता है। कुछ बेहतर लाते हैं, कुछ थोड़ा बुरा लाते हैं, ये तो समाज का निर्णय होता है। बट कुछ मुद्दों पे वो गोखले जी से थोड़ा सा भिन्न थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अंत तक गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु माना था। कल किसी से ऐसे ही बात हो रही थी तो किसी ने ये कहा कि एडीएम प्रशासन गुलाब चंद ने दोनों महान पुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, 2 अक्टूबर हमारे दो महान पुरुषों महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। साथ ही साथ आज विजयदशमी का पर्व दशहरा पूरे देश में मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन जो हमारे दोनों महापुरुष हैं, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे क्वालिफाइड थे, परंतु उनका आचरण जो कि सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रेरणा देता है। लोग उन पर रिसर्च करते हैं, उनके सिद्धांतों को पूरे संसार में माना जाता है और वो पूजनीय है। सत्य और अहिंसा का एक ऐसा मार्ग उन्होंने पूरे विश्व को दिखाया कि हम अपनी बात को सत्य का सहारा लेते हुए किस तरीके से रख सकते हैं और सामने कितना भी किसी भी तरह की शासन सत्ता व्यक्ति हो, वह अंत में उस सत्य के आग्रह को अस्वीकार नहीं कर सकता। सत्याग्रह से उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए और उसी के बदौलत हमारा देश एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ। जो हमारे ऊपर शासक थे, ब्रिटिश शासन का जो भी नीतियां थी। एडीएम सिटी ज्योति सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, शास्त्री जी के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
गांधी जी के बारे में ऐसा क्या है जो नहीं लिखा गया है या जो पहले नहीं कहा गया है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उन्होंने किया है, जो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्ट्रेंट, इसके कॉन्सेप्ट जो उन्होंने अपने पूरे जीवन फॉलो किया है, वो फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है। और गांधी जी की जो जीवन से हम लोग को समझ में आता है वो ये कि जब कंडीशन बहुत एडवर्स होती है तो महात्मा गांधी बनना भी एक ऑप्शन हो सकता है। कई बार जब कंडीशंस बहुत एडवर्स होती है तो हम हताश हो जाते हैं, हम हार जाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे फादर ऑफ द नेशन है जो हमें इस चीज़ के लिए हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे कि सिचुएशन खराब होने पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और एक ऐसा एग्जाम्पल बने रहेंगे सभी के लिए जो मतलब हमारे लिए आज की तारीख में इतना प्रासंगिक है। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं देश के, लेकिन अभी भी उनकी महत्ता या लाल बहादुर शास्त्री जी की महत्ता कम नहीं होती। तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनका अनुकरण कर सकते हैं। थैंक यू। प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे ने अपने संबोधन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमारे दो महान विभूतियों का जन्म दिवस है। दोनों लोगों में जन्म दिवस की समानता के साथ साथ सादगी एक सबसे बड़ी कॉमन इन लोगों में फैक्टर रहा है। और सादगी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कपड़े कम हैं या संसाधन कम हैं। न्यूनतम संसाधन में देश को आप अधिकतम क्या दे सकते हैं, यही सादगी है। सादगी का और कोई अन्य अर्थ मेरी समझ में नहीं है। आपके पास कितना न्यूनतम संसाधन है। अभी महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारा जिक्र हुआ। मैं अपने जीवन में घटित घटना का बता रहा हूँ। 1981 में मैं बहुत छोटा था तो एक महान संत देवराहा बाबा बनारस में पधारे थे और उसी गंगा नदी में उनकी मचान बनी हुई थी। तो मैं अपने चाचा जी के साथ छोटा था, उनके दर्शन के लिए गया था और उसके बाद नाव वालों ने जहाँ पार कराया उसके उस तरफ एक घर बना हुआ था अकेले मैदान में। हमने पूछा ये किसका घर है, तो हमारे चाचा जी ने बताया कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी का घर है। उस समय उस घर में पक्का तो बना हुआ था, प्लास्टर नहीं था। सोचिए एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं उनके घर में प्लास्टर तक न हो। एकदम सामान्य सा घर, कोई बाउंड्री नहीं, कोई रक्षा संसाधन नहीं, कहीं कोई पुलिस नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन वो घर था और उसमें लोग रहते भी थे, उनके परिवार के लोग। उन्होंने अपना अकाउंट इलाहाबाद बैंक में रखा था, क्योंकि एक बार हमको इलाहाबाद बैंक के हेड ऑफिस जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वहाँ बताया गया कि जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके अकाउंट में मात्र 80 रुपए थे। घर वालों के कहने से कि भाई आप प्रधानमंत्री जी हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, आप गाड़ी क्यों नहीं ले लेते हैं? तो बोले हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम गाड़ी लें। लोगों ने कहा नहीं। अपर उप जिलाधिकारी रजनीधा चतुर्वेदी ने भी अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा, संविधान हम सभी के लिए बराबर है, जैसा गोपी बाबू ने भी बोला। संविधान हमें सही मार्ग दिखाता है। संविधान ही हमें हर दिन हमारे राष्ट्र के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे क्या ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, तो एक एक चीज़ें बताता है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। संविधान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, हम सब उसके। गांधी जी ने सिखाई है अहिंसा। संविधान भी अहिंसा को बताता है। आप हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे तो उसमें अहिंसा का भी वर्णन है। संविधान हमें सत्य बोलना सिखाता है, जो मुझे लगता है ये सारी छोटी चीजें आप मन में हमारे चलती हैं पर है बड़ी। स्वदेशी पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी ने एम्फसाइज किया है
और जितना हो पाए हमें अपनी स्वदेशी वस्तुओं का यूज़ करना चाहिए। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम भूल चुके थे, जो हमें पुनः संविधान को याद करते हुए उनको फॉलो करना। गोष्ठी का कुशल संचालन प्रशासनिक अधिकारी गोपी कृष्ण ने किया। इस दौरान अनेक प्रशासनिक अधिकारी व कलेक्ट्रेट कर्मचारी उपस्थित रहे।